हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल और आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो झारखंड हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट आई है और फॉर्म आए हुए हैं। 15 पोस्ट है। पोस्ट कितनी है? 15। और जो फॉर्म की फी है वो है जनरल के लिए 1000 रुपये और SC ST के लिए 500 रुपये है। फॉर्म की जो डेट है, फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन ही फीस जमा होगी। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर स्टार्ट है वो 15/11 से यानी कि 15 नवंबर 2024 से शुरू है और उसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन की 30/11 की, यानी कि 15 दिन का समय है फॉर्म भरने का, 15/11 से 30/11 तक। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, क्या सिलेबस है, क्या ये है पूरा जो नोटिफिकेशन है वो। इसमें सबसे पहले जो दे रखा है ये है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा एलिजिबल, वो जो 15 वैकेंसी आई है, पोस्ट आई है डिस्ट्रिक्ट जज की, उनमें क्या क्या वो निकली है। डेट तो मैंने बता ही दिया आपको, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ऑनलाइन करने के लिए किस साइट पे जाना है वो है www.jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर जो है हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं जाकर के क्या करना है, ऑफिशियली वेबसाइट है ये झारखंड हाई कोर्ट की, यहाँ पे फॉर्म फिल करना है और फीस जमा भी वहीं करनी है। उसके बाद में है कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिएगा, कितने बाई कितने का फोटोग्राफ चाहिए उसमें ये दे रखा है। उसके बाद है कि कौन एलिजिबल होगा उस पोस्ट में, कितनी फीस देनी पड़ेगी। 1000 रुपये है जनरल के लिए, 500 रुपये है SC ST के लिए। उसके बाद है कि फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो ये है, नाम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर नेम, क्वालिफिकेशन और एनरोलमेंट डेट, जब तुम रजिस्ट्रेशन हुआ है एडवोकेट का तब की वो डेट, और कितने दिन तुम्हें प्रैक्टिस में हो गए, नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द एक्टिव प्रैक्टिस वो लिखना है, फॉर्म में फिल होना है। बाकी ऐसी कोई नेम एंड एड्रेस देना है, दो रेफरेंस का इसमें फॉर्म में। और उसके बाद फॉर्म इतना ही है, लेकिन सबसे मेन जो आती है बात वो आती है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की, यानी कि क्या क्या कौन एलिजिबल होगा, यानी कि कौन व्यक्ति योग्य होगा जो फॉर्म फिल करेगा। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन में अगर देखा जाए, पहले क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी में, योग्यता में सबसे पहले एजुकेशन है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ और किसी यूनिवर्सिटी से, जो लॉ यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा है एज का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए एज। 45 एज से अगर अधिक है तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, लेकिन एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है 3 इयर्स का। SC और ST को, ST कैंडिडेट को 3 इयर्स का दिया है, रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। और जो एज की काउंटिंग है वो 31 जनवरी 2023 से की जाएगी, तक की जाएगी, सॉरी। उसके बाद में है एक्सपीरियंस, 7 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बार से चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड कुछ कॉपी अपलोड करनी है। ये 7 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही पड़ेगा। ऊपर से दूसरा है जो सेल्फ अटेस्ट करके हमको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमारी है। दूसरा है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एडवोकेट एक्ट का मतलब जो हमारा बार एनरोलमेंट होता है, स्टेट बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सपीरियंस इन द बार जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देगी 7 साल का, वो भी अपलोड किया जाएगा। और ये सेल्फ अटेस्ट
डॉक्यूमेंट होंगे एजुकेशन और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का। उसके बाद में आता है, अगर फॉर्म फिल करने के लिए तो एलिजिबिलिटी और ये सब होता ही है। सबसे मेन बात आती है एग्जाम की, और जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो सिलेबस की बात सबसे पहले आती है। तो जो सिलेबस है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम पास करेंगे तभी आगे जाएंगे। तो जो सबसे पहले प्री का एग्जाम का सिलेबस देखा जाए तो जनरल इंग्लिश आएगी, उसमें जनरल नॉलेज आएगी जिसमें करंट इंक्लूड होगा। दूसरा सीपीसी आएगी, सीआरपीसी आएगी और भारतीय न्याय संहिता भी आएगी। सीआरपीसी आएगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 वो भी आएगी। दूसरा फिफ्थ सब्जेक्ट है एविडेंस एक्ट भी आएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी आएगा। उसके बाद में 6 है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और 7th है आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता 2023 आएगा। और जो प्री एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और प्री 2 घंटे का एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का ही होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। मेंस का सिलेबस ये है, जो इसमें फर्स्ट में इंग्लिश का होगा, लैंग्वेज का पेपर 50 नंबर का। दूसरा जो होगा वो लॉ का होगा, जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होंगे। दूसरा सब्जेक्ट होगा सेकंड पेपर में एविडेंस होगा, लिमिटेशन होगी और प्रोसीजर का होगा ये। और लॉ पेपर जो होगा दूसरा, उसमें कॉन्स्टी होगी, आईपीसी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल्स ऑफ गुड, टीपीए, नेगोशिएबल और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम एक्ट, जूस्प्रूडेंस। और ये आप स्क्रीनशॉट मान लो, SC ST एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, NDPS एक्ट। और ये एक्ट जो होंगे 3 आवर का जो है 3 घंटे का ये मेंस का एक पेपर होगा। उसके बाद में देन 40 नंबर का इंटरव्यू है। ये इसमें जो है रखा गया है क्राइटेरिया। बाकी आपको अगर डिटेल में देखना है तो इसकी जो है PDF उसमें डाल दी जाएगी, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।